Assalamualaikum students. I hope you're fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study the last lecture of lesson 22, that is of your midterm exams and the development of the nervous system है ये lecture. सो आपके जो मिड टर्म एग्जाम्स हैं उसका ये लास्ट लेक्चर है. आई होप आई मेड इट क्लियर फॉर यू. जितने भी जॉब होल्डर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो लॉन्ग लेक्चर्स को अटेम्प्ट कर सकें और लॉन्ग लेक्चर्स को सुने और अपनी तैयारी कर सकें एग्जाम्स की, बट दे प्रेफर शॉर्ट लेक्चर्स एंड दैट्स वाई मेड इट फॉर योर कन्वीनियंस कि आपके लिए ईजी रहे और आपकी तैयारी अच्छी हो सके. आई होप कि आप आई मेड इट ईजी फॉर यू और आपकी जो प्रिपरेशंस हैं वो अच्छी हो चुकी हैं और आपकी ये जो एग्जाम्स आपके हों वो भी अच्छे ही हों. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो ब्रेन डेवलपमेंट है, पोस्ट नेटल है. यहाँ पे पोस्ट नेटल के बारे में जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो कैसे चेंजेस करते हैं ब्रेन की डेवलपमेंट में, एंड जो इंट्रोडक्शन होती है हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के साथ वो कितनी ज़रूरी है हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए. तो ये लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुका है कि ब्रेन स्टिमुलेशन कितनी ज़रूरी है और उसका कितना इफेक्ट होता है ब्रेन डेवलपमेंट में. एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेबल एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन MCQs कि आपकी जो एज है उसके हवाले से ब्रेन का वेट क्या है, देन उसकी डेवलपमेंट और चेंजेस क्या कौन कौन से आते हैं, देन बिहेवियर कौन सा होता है. तो ये आपने एक बार देख लेना है. न्यूनेट है उसका ब्रेन का वेट कितना है, सेल्स डेंस होते हैं, फ्यू फाइबर्स होते हैं, यानी जो ब्रेन कनेक्शन जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो फ्यू होते हैं. देन न्यूरॉन्स आपके जो एक्सन्स कनेक्शन है वो फ्यू होते हैं फाइबर्स. एंड देन सबकॉर्टिकल रिफ्लेक्सेस हैं, मोनोग्रास्प रूटिंग है. और फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी 2-3 मंथ्स का है पीरियड, देन 6 to 8 मंथ्स का है, देन 8 to 12 मंथ्स, 3 years एंड 6 to 14 years. तो क्या चेंजेस आते हैं ये सारा टेबल में उसको डिफाइन कर दिया गया है. आपका ब्रेन वेट किस तरह इंक्रीज होता है एंड देन आपकी फंक्शंस किस तरह इंक्रीज होते हैं, आपका बिहेवियर जो है वो किस तरह इंक्रीज होता है. एंड देन मोटर डेवलपमेंट है. मोटर डेवलपमेंट में आपकी मूवमेंट जो है वो, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी सेंसरी डेवलपमेंट, कैसे वो जो है वो इंटरेक्टिव होते हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. एंड मोटर स्टिमुलेशन वो भी इनपुट जो है उसका भी ज़रूरी है, सेंसरी. एंड देन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शंस एंड एक्शंस. तो ये मोटर जो स्टिमुलेशन है वो भी ज़रूरी है. वो आपके यूट्रस में भी मोटर स्टिमुलेशन ज़रूरी है एंड देन आउटसाइड द यूट्रस यानी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए भी मोटर कनेक्शंस जो है, मोटर स्टिमुलेशन ज़रूरी है. और इस तरह वो डेवलपमेंट होगी उसकी मसल्स की एंड देन उसकी ग्रोथ होगी इस तरह की. एंड देन मतलब डिफरेंट चीज़ें वो ट्राई करेगा. इन्फेंट जो है वो आप ग्रास्प करेगा ऑब्जेक्ट्स को, हेड को रेज करेगा, अपने स्माइल करेगा, फेमिलियर फेस पे फोकस करना स्टार्ट करेगा ऑब्जेक्ट्स पे एंड अपना जो है वो लर्न करेगा हाउ टू रोल, हाउ टू सिट, हाउ टू क्रॉल एंड पिक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. तो इसकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता से इवेंचुअली होती है एंड इवेंचुअली द स्टार्ट स्टैंड एंड वॉक एंड ऑल दैट विद इन अ ईयर. सो दिस इज़ द थिंग. एंड देन इन्फ्लुएंसेस विच अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट. ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपके ब्रेन की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. एंड ब्रेन जो है बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यानी कि जैसे आपकी पीरियड जो रैपिड ग्रोथ का पीरियड है उसमें ब्रेन जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, उसके लिए ब्रेन जो है बहुत ही वल्नरेबल है और बहुत इफेक्ट होता है. और उस तरह की जो स्टिमुलेशन है वो अच्छी स्टिमुलेशन उससे मिलनी चाहिए. एंड नेक्स्ट है क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड. तो ये पैराग्राफ भी इसी से रिलेटेड है कि सेंसिटिव पीरियड है ये हमारा, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी का सेंसिटिव पीरियड होता है उसमें जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं आउटसाइड जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं. और जो डेवलपमेंट का पीरियड है, डिफरेंशिएशन होती है, प्रोलिफरेशन होती है, जो न्यूरॉन्स की ग्रोथ होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है, और वो जिस तरह से सारी चीज़ें सारा प्रोसेस हो रहा होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, तो वो क्रिटिकल पीरियड है. और उसमें सारी जो आपकी जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस उनका बहुत ज़्यादा रोल है और वो कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं आपकी डेवलपमेंट को, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट को. तो उनके जो इन्फ्लुएंसेस है वो किस टाइप के होते हैं. एक तो न्यूट्रिशन होती है और डाइट यानी कैसी मिल रही है उन्हें, हार्मोन्स उनके कैसे, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कौन सी है, ऑक्सीजन लेवल्स कितना है, मोटर स्टिमुलेशन कितनी है, वायरल अदर डिसीजेज जो है वो सच एज मीजल्स वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, तो वो बहुत डेंजरस होते हैं. एंड देन ड्रग्स हैं, रेडिएशन है, तो सारी चीज़ें कितना इफेक्ट करती हैं न्यूबॉर्न बेबी को, उनकी डेवलपमेंट को. तो न्यूट्रिशन का रोल क्या है इसमें, ये पैराग्राफ में पूरा माल न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है कि जो माल न्यूट्रिशन होती है तो उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी ब्रेन सेल्स पे. जो सेल डिवीजन्स है उसको जो है वो डिक्रीज कर देता है, सेल नंबर्स को आपके जो ग्रोइंग ब्रेन में. तो उसकी न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके सेल ग्रोथ में, आपके जो सेल डिवीजन में. तो और सेल्स के कनेक्शन जो फॉर्म हो रहे होते हैं सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो हर सेल जो है वो आपकी एक डिपेंड करता है आपकी न्यूट्रिशन पे ही. जितनी उसको वो पावर मिल रही है, जितनी न्यूट्रिशन मिल रही है उतना ही वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और अगर उसको वो उस हिसाब से नहीं मिल रही तो उतना ही वो ज़्यादा डल होगा.
सो ये तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये वैसे भी एडल्ट को भी ये इसी तरह की चीज़ बोली जाती है कि जो न्यूट्रिशन जिनकी अच्छी होती है, डाइट जिनकी अच्छी होती है, वही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अदरवाइज़ जो मेल न्यूट्रिशन होती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसीज़ आ जाती हैं और उस तरह से आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते। एंड देन इसके जो डैमेज जो है इसका वो इस तरह कैटेगराइज किया गया है, उसके पॉइंट्स बना दिए गए हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट क्वेश्चंस। रिड्यूस्ड सेल साइज, यानी आपका जो सेल साइज है वो रिड्यूस हो जाएंगे और आपके जो फंक्शनिंग है इस तरह वो भी इफेक्ट होगी। जो स्मॉल होंगे सेल साइज तो वो उसके उस तरह ही प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब नहीं कर पाएंगे, उस तरह से इफेक्टिव नहीं होंगे। और रिड्यूस्ड सेल नंबर, अब जितने भी सेल हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सेल्स चाहिए अगर एक एरिया में एक जो है वो लोकेशन में परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन को, तो उसमें वो जो सेल नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ होंगे। तो उस तरह से वो एरिया जो है वो इफेक्टेड नहीं होगा, उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा, उस तरह के रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएंगे। एंड देन रिड्यूस्ड सेल कनेक्शंस, यानी जो कनेक्शंस हैं बिटवीन द सेल्स और जो सेल्स में होते हैं अदर दूसरे टिश्यूज़ के साथ जो बनते हैं उनका जो कनेक्शन है वो रिड्यूस होगा। और इस तरह जो सेल्स की एक्सटेंशन होती है, स्प्राउटिंग होती है, वो भी रिड्यूस होगी। एंड अगर सेल की न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है तो वो इस तरह उनकी जो है वो डिक्रीज़ होगी, स्प्राउटिंग डिक्रीज़ होगी, डेंड्राइट्स की जो होती है तो वो उस तरह वो इफेक्टिव जो है वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी फंक्शनिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी, वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। इस तरह न्यूरॉन्स जो मल्टीप्लाई करते थे, कनेक्शंस बनाते हैं, वो नहीं होंगे तो उनकी फंक्शनिंग भी इफेक्ट होगी। और इस तरह जो है वो हमारी ग्रोथ पे, हमारी डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस होगा उस चीज़ का। एंड देन माइलिनेशन है, जो माइलिनेशन फैटी शीट है वही इंसुलेशन आपके न्यूरोनल प्रोसेस में जो न्यूरो आपके जो एक्सन्स हैं उसके अराउंड जो होती है माइलिनेशन शीट जो आपके इंसुलेट करती है या फिर आपको जो मैसेज जो है वो उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करती है उसमें। तो अगर जो माइलिन कवर है वो भी अगर वो नहीं अच्छे से बना, वो अफेक्ट हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है, तो जो माइलिन का जो लॉस है वो क्या करेगा, आपकी रिवर्स कर देगा आपकी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन को। तो वो उससे जो आपका मैसेज जो ट्रांसफ़र होता है वहाँ स्मूथली वो मैसेज उस तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई वो जो चीज़ यानी वो जो मैसेज है वो जल्दी से ट्रांसफ़र होते हैं आगे और वो एक चेन बनती है, वो मैसेज आपके ब्रेन को जाता है, ब्रेन से आपकी वो देन मोटर डेवलपमेंट यानी मोटर में वो आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस तरह सारी इफेक्टेड होंगी और वो फंक्शन नहीं कर पाएंगी और आपकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। सो स्फेयर प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी कि प्रोटीन जो है उसकी डेफिशिएंसी कितना ज़्यादा उसका रोल है, यानी किस तरह वो डिक्रीज़ करती है आपके न्यूरॉन्स को, ग्लाइल सेल्स को, डेंड्राइट्स को, एंड डेफिशिएंट करती है माइलिनेशन को प्रोसेस के। तो ये सारा जो है वो सारा। एंड देन क्वेश्योरकर, यानी आप इसको जो भी पढ़ सकते हैं, ये भी डिसऑर्डर है, वो सिलेक्टिव प्रोटीन डेफिशिएंसी और डेप्लेशन हैज़ टेकन प्लेस। तो यहाँ पे भी ये एक डिसीज़ है जिसमें डेफिशिएंसी पाई जाती है प्रोटीन की, और ये इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं आपके, और आपका जो क्वेश्चन है वो भी है। एंड देन मेरिस्मस है, सिम्टम है माल न्यूट्रिशन का ड्यू टू रिड्यूस्ड कैलोरिक इनटेक इन द फीटस। तो ये पैराग्राफ से सेम रिलेटेड टू वही माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। एंड देन पॉइंट्स टू पॉन्डर है, हाउ डज द मदर नो द यंग इज़ वीक, यानी कि कैसे एक मदर को पता चलेगा। तो हार्मोन्स कैसे अफेक्ट करते हैं आपकी ब्रेन के डेवलपमेंट में, एंड उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं आपकी नॉर्मल अमाउंट ऑफ द न्यूरॉन्स और सेल्स। यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किए हैं कुछ सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन है मेल के हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन्स फीमेल्स के हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, एंड दे आर इन्फ्लुएंसेस ऑन ग्रोथ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रोजन्स हैं जो कि मेल हार्मोन्स हैं, वो कैसे आपकी मेल्स को ऑर्गन्स को जो बनने में कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट हो रहे होते हैं। सो नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन फीमेल के हार्मोन्स हैं, यानी कि फीमेल के जितने भी पार्ट्स हैं उसके डेवलपमेंट में उनका रोल क्या है, वो कैसे हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एंड देन क्रेटिनिज्म है, क्रेटिनिज्म इज इंपॉर्टेंट, ये एक थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और इसमें जो ब्रेन के जो ग्रोइंग ब्रेन है वो कैसे कॉज करते हैं आपके थायराइड हार्मोन को, इसकी डेफिशिएंसी होती है, चाइल्ड जो है वो बिलो द नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, तो उसकी जो फंक्शनिंग है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वो नॉर्मल नहीं होती, उससे बिलो होती है, उससे कम होती है। तो ये जो है एक डिसऑर्डर बहुत बुरा डिसऑर्डर है, और इसमें सेंसिटिव पीरियड जो है रिस्पॉन्ड करता है जो थायराइड को इज अराउंड द लास्ट ट्राइमेस्टर 6 to 9 months ऑफ गेस्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है अलग से। ये सारे जितने भी हार्मोन्स बताए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी डेवलपमेंट में, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, क्रेटिनिज्म, एंड देन स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसके अलग से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं और क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो लेविन जो है उन्होंने शो किया था कि अर्ली जो स्ट्रेस बेनिफिशियल है, स्ट्रेस वाज इंड्यूस थ्रू हैंडलिंग और माइल्ड शॉक इन
रैट यंग। यहाँ पर जो है वो स्ट्रेस जो है वो इंड्यूस किया गया था। आपके जो रैट थे उनका एक्सपेरिमेंट किया गया था कि स्ट्रेस जो है वो कैसे अफेक्ट कर रहा होता है और उसके जो रोल क्या है, उसमें जो एंड्रीकोटिकोट्रोपिक हार्मोन्स है ACTH उसका क्या रोल है। एंड वो सिक्रीशन वो मतलब उसकी ज़्यादा होती है ACTH की जब स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा हो, एंड जो कि इंक्रीज़ करता है एड्रिनल सिक्रीशन को स्ट्रेस में, एंड क्विकर अब्जॉर्प्शन इन द बॉडी, और स्ट्रेस की अब्जॉर्प्शन होती है। तो कौन सा हार्मोन जो है वो कौन सा इफेक्ट हो रहा है स्ट्रेस में, कौन सा हार्मोन ज़्यादा काम कर रहा है, वो कैसे रिलीज होता है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट करके देखा था उन्होंने रैट पर। और ये था आप टुडेज योर लेक्चर। I hope I made it clear all the concepts, and you liked that, and you prepared very well for your midterm exams, and I wish you all the best for your exam, and don't forget to like, subscribe and share this with other students, and if you appreciate that. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then take care. Allah Hafiz.